नमस्कार, मेरा नाम हेमवंती है और मैं आशा हूँ। मैं अभी आशा दावा प्रपत्र भरने वाली हूँ। आशा दावा प्रपत्र में ये प्रपत्र में मुझे पीएचसी से मिला है और अगर ये नहीं भी मिला हो तो आशा अश्विन पोर्टल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, दैनिक सेवा या कार्य का विवरण, दूसरा होता है मासिक सेवा या कार्य का विवरण। तो पहले मैं दैनिक सेवा या कार्य का विवरण भरूंगी। उसके लिए इसमें क्या क्या जानकारी भरनी होती है। इसमें पहला होता है सेवा या कार्य का कोड। सेवा या कार्य का कोड के बारे में मैं आगे बताऊंगी। प्रोत्साहन राशि का सामान्य दर, सभी कार्य के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि तय की गई है, वो दर यहाँ पे लिखना होता है। लाभार्थियों की संख्या, कितने लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई उनका संख्या लिखना है। दावा की गई राशि, लाभार्थियों की संख्या और दर को गुणा करते हुए दावा की गई राशि यहाँ पे लिखना है। कार्य पूर्ण की अंतिम तिथि, जब सेवा प्रदान की जाती है उसकी अंतिम तिथि, जैसे कि किसी महिला के 1 से लेकर 4 जांचें करवाने पर हमको कुछ राशि मिलती है, तो जब 4 जांचें पूरी हो जाती है उस दिन का दिनांक लिखना होता है। प्रखंड का नाम, अपने ब्लॉक का नाम लिखना है। पंजिका कोड, जिस तरीके से सभी कार्य का कोड बना हुआ है उसी तरीके से पंजिका यानी कि रजिस्टर का भी कोड तय किया गया है। खंड, रजिस्टर के कौन से खंड में मैंने इस लाभार्थी के बारे में लिखा हुआ है, जानकारी लिखी है, उसका नंबर लिखना है। पंजी में अंकित दिनांक, मैंने किस दिन लाभार्थी के बारे में अपने रजिस्टर में लिखा है उस दिन का दिनांक लिखना है। आशा फैसिलिटेटर का हस्ताक्षर, ये सभी कार्य या काम आशा फैसिलिटेटर से जांच कराकर उनके हस्ताक्षर यहाँ पर लिखवाने हैं। उसी तरीके से खंड ख में मासिक सेवा कार्य का विवरण। मासिक सेवा कार्य में ज्यादा नहीं भरना होता है, सिर्फ राइट या टिक का निशान लगाना होता है। ये सब पीसी 1.1, पीसी 1.2 इसके भी कोड बने हुए हैं। कुछ मासिक कार्य जो हमको अनिवार्य रूप से महीने में एक बार करने ही होते हैं, उनके भी कोड बने हुए हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। तो अभी मैं ये फॉर्म भर रही हूँ। जैसे आशा का नाम, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगी हेमवंती देवी। स्वास्थ्य केंद्र का नाम, मेरे स्वास्थ्य केंद्र का नाम है फुलवारी शरीफ। माह वर्ष जिसके लिए प्रोत्साहन राशि का दावा किया गया है, मैं नवंबर माह के लिए दावा कर रही हूँ। और कौन सा वर्ष है, 2020-21। सेवा का कोड, सेवा का कोड के लिए अश्विन पोर्टल से इस तरीके का कोड मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, जिसमें जो भी मैं करती हूँ काम उसके हिसाब से सभी काम का कोड बना हुआ है। जितने भी काम है उनको 2 भागों में बांटा गया है, कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक और इंस्टीट्यूशनल यानी कि अस्पताल से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो। तो कम्युनिटी के लिए सभी जगह पे सी का उपयोग किया गया है, सी से शुरू होने वाले कोड हैं। जब भी अस्पताल से संबंधित जो भी कोड होते हैं वो आई से शुरू होते हैं, जिनमें कि इंस्टीट्यूशनल से संबंधित। तो अभी मैं पहला कार्य जो मैंने किया है, पहला कार्य है मेरा, मैंने गांव में 2 गर्भवती महिलाएं जिनकी 4 जांचें पूर्ण हो गई हैं उनके बारे में मुझे भरना है। तो इनका कोड होगा, जैसे कि 4 जांचें जिनकी हो गई हैं उनका कोड है C1.1। तो C1.1 लिखेंगे। उसके बाद प्रोत्साहन राशि का सामान्य दर, तो ये काम क्या है, प्रसव पूर्व जांच 1 से लेकर 4 जांचें, तो इसके लिए मुझे 100 रुपए मिलते हैं। लाभार्थियों की संख्या, मेरे गांव में 2 गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी 4 जांचें पूरी हुई है नवंबर के महीने में 27 तारीख को। दावा की गई राशि, इन दोनों का गुणा करने पे जो आएगा 200 रुपए। कार्य पूर्ण की अंतिम तिथि 27 तारीख को दोनों महिलाओं की जांचें पूर्ण हुई थी। प्रखंड का नाम है फुलवारी शरीफ। पंजिका कोड, अभी जिस तरीके से ये कार्य का कोड है उसी तरीके से सभी रजिस्टर का कोड बनाया हुआ है। तो जैसे ये गर्भवती महिला के बारे में मुझे जानना है, तो एएनसी रजिस्टर में लिखा होगा, तो इसका कोड है R24। मैं यहाँ पे लिखूंगी R24। खंड, मैंने इस महिला के बारे में जानकारी अपने रजिस्टर के खंड 1 में लिखी हुई है, इसलिए मैं 1 लिखूंगी। पंजी में अंकित दिनांक, 27 तारीख को उनकी जांच हुई थी, मैंने 27 तारीख को ही उनकी एंट्री भी कर दी थी, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 27/11/2020।
अब दूसरी गतिविधि, दूसरा ये कार्य हुआ था 28 तारीख को। एक गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव हुआ था। संस्थागत प्रसव के लिए उसका कोड है C1.6। तो कोड की जगह पे लिखूंगी C1.6। प्रोत्साहन राशि का सामान्य दर 300 रुपये। लाभार्थियों की संख्या 2। दावा की गई राशि 3 और 2 का गुणा करके 600 रुपये। कार्य पूर्ण की अंतिम तिथि ये 28 तारीख को। ब्लॉक वही सेम होगा। पंजिका कोड आरसीएस रजिस्टर में होगा। तो आरसीएस रजिस्टर का कोड है R1। तो मैं कोड की जगह पे लिखूंगी R1। खंड की जगह पे लिखूंगी 1, क्योंकि मैंने खंड 1 में लिखा हुआ है। और पंजी में अंकित दिनांक मैंने दूसरे दिन एंट्री की थी, तो मैं दूसरे दिन का दिनांक लिखूंगी। अभी तो 2 लिखा है मैंने इस कम्युनिटी के, एक और मैंने किया था महिला बन्याकरण की प्रेरण हेतु। तो यह अस्पताल से संबंधित काम है और इसका कोड I से शुरू होता है। तो इसका कोड है I2.1। तो कोड की जगह पे मैं लिखूंगी I2.1। सामान्य इसका दर है 100 रुपये। लाभार्थी की संख्या 1। दावा की गई राशि 100 रुपये। कार्यतिथि 30 तारीख। ब्लॉक फुलवारी शरीफ। पंजिका कोड, यह जानकारी भी मुझे आरसीए रजिस्टर से मिलेगी। आरसीए रजिस्टर का सेम वही कोड है R1। खंड है एक, खंड नंबर 1 में लिखा हुआ है इसलिए खंड 1। एंट्री भी उसी दिन हो गई थी इसलिए 30/11/2020। ये तो मैंने लिख दी कम्युनिटी, जो भी मैंने हमारी दैनिक कार्य जो मैंने किया है उसके बारे में। अभी मैं लिखूंगी मासिक कार्य सेवा का विवरण। मासिक कार्य के लिए भी कोड बने हुए हैं। मासिक कार्य जैसे कि मुझे ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पे जाना होता है, इम्यूनाइजेशन में होना होता है। उसी तरीके से वर्ष के प्रारंभ में सभी घरों की सूची बनाने एवं प्रत्येक माह उसको अद्यतन किए जाने हेतु प्रत्येक माह में उसे अपडेट करती हूँ। तो मैंने इस महीने किया है, इसलिए मैं PC 1.1 में सही का निशान लगाऊंगी। उसी तरीके से ग्राम स्वास्थ्य एवं सूचकांक पंजिका बनाने एवं सभी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करवाते हुए उसे अद्यतन करने हेतु, उसका अपडेट करने हेतु, तो ये भी मैंने किया है, इसलिए PC 1.2 में भी मैं सही का निशान लगाऊंगी। उसी तरीके से बाकी मेरे है ANC हेतु गर्भवती महिला सूची बनाना, वो भी मैंने काम किया है, इसलिए इसमें भी सही का निशान लगाऊंगी। योग्य दंपति की सूची बनाने, उसको अपडेट करना, ये भी मैंने किया था। नियमित टीकाकरण में भाग लेना, ये भी किया था। आशा दिवस में मैं उपस्थित नहीं हुई थी, इसलिए मैं यहाँ कुछ भी निशान नहीं लगाऊंगी। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में मैं भाग ली थी, इसलिए मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगी। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता की समिति की बैठक में मैं नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी टिक निशान नहीं लगाऊंगी। अभी पूरा ये भर लेने के बाद खंड का और खंड खा का यहाँ पर कुल राशि लिखना होता है। तो खंड का जो भी कुल राशि होती है और खंड खा का जितनी भी कुल राशि होती है पूरा मिलाकर यहाँ पर होगा। इसके हो गए 900 रुपये और 300 के हिसाब से 1500 और 1700, तो पूरे मिलाकर 2700 रुपये कुल हुए। ये भर लेने के बाद हस्ताक्षर की जगह पर हस्ताक्षर करूंगी और ये पूरा भर लेने के बाद अपनी आशा फैसिलिटेटर से जांच करवाकर उनके हस्ताक्षर ले लूंगी। ये पूरा उनके हस्ताक्षर हो जाने के बाद मैं अश्विन पोर्टल पर इसी तरीके से एक एक कर सभी कामों की एंट्री करूंगी